फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैस लर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 7 क्लास 9 का ट्राइंगल्स। इस चैप्टर में जो है मैं आपको बताऊंगी कि इसका इंट्रोडक्शन कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल सबसे पहला टॉपिक है इसमें, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने इससे पहले चैप्टर्स हैं सारे 1 to लेकर 6 तक, मैंने उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जाके उसको देख सकते हैं एंड उसको जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उनका पीडीएफ जो है मैंने उनके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो मैंने वीडियोज़ में पढ़ाया है उसका, ठीक है। चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता क्या है? कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है इक्वल, कि क्या चीज़ इक्वल है। तो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल मतलब शेप में एंड साइजेस में, वो सब चीज़ों में इक्वल होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स क्या, कि हमें जो है 2 ट्राइंगल हमें ऐसे दे रखे होंगे, उनको जो है कॉन्ग्रुएंट, जैसे ये समझ लो ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ऐसे ये 4 साइड दे रखी है, 5 है और ये 7 है। मतलब क्या है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और इनके एंगल्स भी क्या हैं, इक्वल है। ये 70 है, ये 70 है, 46 हो गया, ये 50, और ऐसे ही इसमें भी बोल रखा है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसा होता है, ऐसा देखो, ऐसा होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन, इज इक्वल टू, और ऊपर से ऐसे वेव बना के, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन, ठीक है। किसी 2 ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट आ गए, मतलब इक्वल आ गए, सो आपको ऐसा साइन करके दिखाना है कि दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंसी में भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। वही क्राइटेरिया आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले है क्राइटेरिया इसमें सबसे पहले क्राइटेरिया देखो क्या है। एक रूल होता है इसमें, पहला रूल क्या है, पहला रूल है एस मीन्स साइड एंगल साइड। सबसे पहला रूल ये है, क्योंकि एस से क्या हो गया साइड, ए से एंगल एंड एस देन फिर साइड, ठीक है। एस से रूल क्या बनता है, जैसे लेट्स से आपके पास 2 ट्राइंगल है, ठीक है। 2 ट्राइंगल है, इसको मैं दूसरी शेप में डाल देती हूँ थोड़ा, ये चलो, ठीक है। ये मेरे पास 2 ट्राइंगल है, एस ए एस मतलब ये साइड आपको दे रखी है 5 एंड ये दे रखी है आपको 8, ठीक है। सेम हेयर आपको ये दे रखा है ए, ट्राइंगल का नाम है ABC है, और ये क्या है PQR दे रखा है, और बीच का जो ये है 60 डिग्री का है एंड हेयर इज ऑल्सो 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो पहले क्या है, एस है, फिर क्या है ए है, फिर क्या है एस है, तो मतलब यहाँ कौन सा रूल लग गया, एस। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8। मतलब कि ट्राइंगल ABC, तो हम कैसे लिखते हैं, ट्राइंगल इज ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय SAS रूल से इक्वल हो जाते हैं ये, ठीक है। ये होता है ऐसे, जैसे मैं एग्जांपल भी लेके दिखाती हूँ साथ साथ। जैसे एग्जांपल 1 देखो, एग्जांपल इसमें एक दे रखा है 1, कि आपको 2 ट्राइंगल दे रखे हैं ऐसे, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो है ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे कुछ और जो प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई है पैरेलल लाइंस में, जो पैरेलल लाइंस की होती है, आपने पढ़ी भी होगी पैरेलल लाइंस की, जो होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लाइक कॉरस्पॉन्डेंस एंगल, अगर आपको वो दे रखा है क्या कहते हैं पैरेलल लाइंस, तो आपको वो लगानी पड़ेगी वो थ्योरम सारी, ठीक है। आपको वो पता होनी चाहिए। तो देखो ये आपको दे रखा है यहाँ पे, ये आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, इसी एस से रिलेटेड मैं बता रही हूँ कि एस को कैसे रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये C दे रखा है एंड दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। जो गिवन है वो क्या है, सबसे पहले आपको कैसे इसमें पर्टिकुलरली मतलब इसमें क्या है, शो करना होता है, बस कि शो करके दिखाना होता है ना, प्रूव करना होता है। सबसे पहले आपको कैसे लिखना होता है, इसको क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, गिवन। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, गिवन। गिवन क्या है इसमें क्वेश्चन में, कि OA इज इक्वल टू, वो क्वेश्चन में देखना पड़ता है जो गिवन है आपको, OA इक्वल टू OB है एंड OD इक्वल टू OC है, ये 2 चीज़ दे रखी है। तो अब आपको टू प्रूव मतलब कि जो शो क्या करना है, शो मतलब वो प्रूव क्या करना है। पहला आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल
AOD कॉन्ग्रेंट होना चाहिए किसके, ट्राइंगल BOC के, ठीक है। एंड ऑल्सो सेकेंड चीज़ क्या प्रूफ करनी है कि AB पैरेलल, सॉरी AD पैरेलल है किसके, BC के। ये दो चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो पहले कैसे लिखना होता है, आपको गिवन लिखना होता है, देन प्रूफ, टू प्रूफ, फिर उसके बाद प्रूफ लिखना था। प्रूफ मतलब जहाँ पे आप पूरा प्रूफ करके दिखाओगे उस चीज़ को, ठीक है। अब देखो OA इक्वल टू OB दे रखा है, OA का है, OA ये मतलब ये दे रखा है OB के इक्वल, ठीक है। ये इक्वल का साइन होता है कि ये इक्वल है इसके, ठीक है। एंड OD इक्वल टू OC बोल रखा है, सो OD ये, क्योंकि अब हमने ये इक्वल प्रूफ कर दिया, मतलब ये इक्वल बता दिया यहाँ पे। अब दो लाइन से शो करेंगे, अब ये इसको इक्वल दे रखा है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, इसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है एंगल ट्राइंगल AOD, मतलब कौन सा ट्राइंगल, ये AOD ट्राइंगल एंड BOC, इन ट्राइंगल को प्रूफ करना है। सो कैसे लिखते हैं हम इसको, सबसे लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको जो ट्राइंगल प्रूफ करना है सो इसको लिखो इन ट्राइंगल AOD, क्योंकि हमें AOD एंड ट्राइंगल BOC ये ट्राइंगल प्रूफ करना है, ठीक है। अब आपको पता लग रहा है यहाँ पे कि ये देखो ये दो साइड तो इक्वल है, ये चीज़ हमें गिवन है। बट अब तीसरी हमें और चीज़ चाहिए जिससे हमें इक्वल प्रूव हो जाए। मेनली है हमें तीन चीज़ चाहिए होती है, चाहे साइड जो है, चाहे एंगल चाहिए हो, साइड चाहे साइड, हमें ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। सो अब देखो यहाँ साइड साइड हो गया, दो साइड आ गई हमारे पास, जो दो रिक्वायरमेंट हमारे पास पूरी होगी। अब एक रिक्वायरमेंट चाहिए हमें, ये देखो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये एंगल इसके इक्वल क्यों हो रहा है, बाय VOA मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। तभी मैं कह रही थी कि आपको पैरेलल लाइन्स के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पता होने चाहिए, जो लाइन्स एंड एंगल्स में थे वो सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये जो कर पाओगे। जब भी दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये दो एंगल्स क्या हैं, इक्वल है, क्योंकि ये अपोजिट बने। तो जब भी कहीं पे भी अपोजिट एंगल्स बने होंगे तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे भी ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हमें मुझे पता लग गया कि मेरे यहाँ कौन सा रूल लग रहा है, ये एक साइड इक्वल है, मतलब ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है इसके, तो S एक मिल गई, और ये क्या मिल गया हमें A, एंड दूसरा क्या मिल गया AS। तो ये क्या बन गया यहाँ पे रूल SAS। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, अब मुझे बोला गया है इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, ठीक है। अब मुझे क्या लगाना है, SAS लगाना है, ठीक है। सो SAS पहले मैं क्या लिखूँगी, एक साइड लिख दूँगी, जो मुझे क्या गिवन है, OA इज इक्वल टू OB, ठीक है। मैं लिख दूँगी ब्रैकेट में आगे गिवन, आपको ये लिखना ज़रूरी होता है, रीज़न बताना ज़रूरी होता है। एंड OD इक्वल टू OC, दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। एंड एक मिनट, ये पहले SAS, ये मेरा एक क्या हो गया, ये मेरा साइड हो गया। अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, एंगल, एंगल क्या सा था हमारा, ये बीच वाला। सो AOD एंगल इक्वल टू BOC, सो मैं लिख दूँगी यहाँ ट्राइंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस करना होता है, जैसे यहाँ पे हमने AOD लिखना है तो इस साइड हमारे सारे AOD वाले ही आएंगे, और BOC इधर लिखा है सारे BOC। ये एक तरह से प्रॉपर तरीका होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। सो ये भी क्या है, हमें ये ऊपर वाला गिवन था। अब AOD इक्वल टू BOC क्या था, हमने कैसे प्रूफ किया, ऐसे वर्टिकली, या तो हमें थोड़ी जगह कम हो रही है, बट आप कॉपी में आपको पूरा आ ही जाएगा। ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। तीसरी चीज़ हमें क्या गिवन थी, OD इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OC, ये भी हमें क्या है, ये भी चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ये क्या होगी हमारी तीसरी साइड, ये मैं ये सिर्फ ये बता रही हूँ रेफरेंस के लिए, सिर्फ ये लिखना नहीं होता आपको, ये दिस इज़ नॉट रिक्वायरमेंट, ये चीज़ लिखने की वाली नहीं होती, सिर्फ आपको ये चीज़ लिखनी होती है जो मैंने लिखा है ना, AO इक्वल टू गिवन है, और ये जो है एंगल ये वर्टिकली अपोजिट है, और ये इसके गिवन है। सिर्फ मैंने बताया कि SAS, अब ये लग गया SAS, ठीक है। सो आपको एक सीक्वेंस में लिखना था कि पहले S फिर A फिर S, ऐसे करके, ठीक है। सो अब मैं क्या लिखूँगी, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC, मैं लिख दूँगी बाय किससे, बाय SAS रूल। इससे जो है ये हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें प्रूफ करना है कि AD इक्वल टू, सॉरी AD पैरेलल टू BC होना चाहिए। AD जो है मतलब जो ये लाइन है, AD मतलब जो ये है, जो ये लाइन है, AD पैरेलल होना चाहिए किसके, ये ऊपर BC के। एक और रूल मैंने आपको नहीं बताया, जैसे अब जैसे दो ट्राइंगल आपके पास ऑलरेडी, जैसे मैं बताया था यहाँ पे दो ट्राइंगल आपके पास होते हैं, ठीक है। सो अब क्या करोगे, जैसे आपको दो ट्राइंगल आपको बोल रखे होते हैं कि ये जो है ये 5 है, ये 8 है, ये जो है आपको एक एंगल दे रखा है, ये भी 5 है, एंड देन ये भी 8 है, देन आपको ये एंगल दे रखा है, ठीक है। अब आप इसको ईजिली क्या कर दोगे,
ईजिली से कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो, क्योंकि यहाँ पे साइड सारी इक्वल हैं। ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गई, सो आप इक्वली बता दोगे। बट अगर आपको बोला जाए कि प्रूफ करो कि ये भी इसके इक्वल है, सो कैसे करोगे? इसमें लगता है एक रूल जो होता है CP/CT, ठीक है। आप बट वो जो है क्या लगता है, आफ्टर कॉन्ग्रेंसी ऑफ द ट्राइंगल के बाद लगता है वो रूल, ठीक है। जब आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हो दो ट्राइंगल को, तब लगता है एक रूल CP/CT, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की। कॉन्ग्रेंट पार्ट मतलब इक्वल पार्ट ऑफ द इक्वल ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है। तो मैं इसको, इस एंगल को इसके इक्वल प्रूफ सकती हूँ बाय CP/CT से, ठीक है। ये होता है CP/CT, एक फॉर्मूला, मतलब एक वो होती है इक्वल करने का, जो उसके अलावा हम और भी साइड इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। सो अब यहाँ चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी। सो मैं ये एक्स्ट्रा हो गया एक तरह से, इसको मैं अलग से कर देती हूँ, ताकि आप जब PDF अगर बाई चांस देखते हो, कोई देखता होगा, सो आप ताकि वो ध्यान रखे कि ये अलग है, ठीक है। ये चीज़ अलग है एकदम। सो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अब हमें AD पैरेलल टू BC करना है, मतलब इसको पैरेलल करना है हमें इसके। सो हम कैसे करेंगे? देखो, अब आपको ये चीज़ दिख रही है, इससे अगर मैं लेना चाहूँ इसको, अब यहाँ पे एक पैरेलल जब भी आता है आपको करने का कि पैरेलल लाइन शो करो, सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको ट्रांसवर्सल देखना पड़ेगा। ट्रांसवर्सल की, मान लो कि ये पैरेलल लाइंस हैं और मैंने मान लिया कि ये BA मेरा क्या है, ट्रांसवर्सल जा रहा है। एक मिनट, ये मेरा पैरेलल लाइंस है मान लो, ठीक है, क्योंकि हमें ये तो प्रूफ करना है, बट हमने माना है। और ये क्या है? मेरा पैरेलल लाइन, वो ट्रांसवर्सल है। सो मेरा ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये एंगल मतलब इस ट्राइंगल में ये एंगल एग्जिस्ट कर रहा है और इस ट्राइंगल में ये एंगल एग्जिस्ट कर रहा है। सो मेरा इक्वल हो जाएगा। ये किस वजह से इक्वल हो जाएगा दोनों ट्राइंगल में? इक्वल बाय CP/CT। सो मैं लिख दूंगी ईजिली कि कौन सा एंगल है ये? एंगल एंगल CBO इक्वल टू एंगल ADO, नहीं, एंगल DAO। तो मैं लिख दूंगी बाय CP/CT से हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये CP/CT से इक्वल हो गया, बट ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी तो बना रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, और पैरेलल लाइंस बन रही है। सो मैं लिख दूंगी दिस इज ऑल्सो ऑल्टरनेट, एक मिनट में सही लिखने दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ये भी क्या हो जाएगा मेरा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो मैं कह सकती हूँ कि AD पैरेलल टू BC प्रूफ हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चंस होते हैं ऐसे SAS के रूल में, ठीक है। अब आता है आपका सेकंड क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया क्या कहता है आपका? सेकंड है वो क्राइटेरिया ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ASA क्या होता है? एंगल, मतलब यहाँ सारे एंगल ही और साइड ही आपको यूज़ करनी ज़्यादातर, एंगल साइड एंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है एंगल साइड एंगल, मतलब इसमें जो है एंगल करना होता है, फिर साइड, फिर एंगल, ठीक है। जस्ट लाइक ये दो ट्राइंगल ही आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एंगल मतलब आपको ये एंगल दे रखा है, ये आपका है 60 एंड ये आपको दे रखा है 50 एंड सेम हैज़ हियर, ये 60 है, ये 50 है, ये 5 है एंड ये 5 है। सो यहाँ पे एक एंगल, फिर ये साइड एंड ये एंगल साइड एंगल। सो दिस इज़ इक्वल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारी साइड इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि ये बोल रखा है 60, ये भी 60 है। बट हम जब हमें ऐसे एंगल्स गिवन नहीं होते या फिर साइड्स गिवन नहीं होती, मतलब पर्टिकुलर एक मेजरमेंट नहीं दे रखी होती, सो हम उसको कोई रीज़न बता के तब हम इक्वल प्रूव करते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, अब मैंने एग्जाम्पल लेती हूँ इसमें दे रखा है एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ 3, ठीक है। एग्जाम्पल 3 ले रखा है इसमें कि समझ लो दो, यही वही सेम डायग्राम दे रखा है, दो ये हैं, ठीक है। आपको बोल रखा है कि AB पैरेलल टू CD, जो ये है AB पैरेलल टू CD है। सबसे पहले आपको क्या होता है? सबसे पहले आपको गिवन चीज़ लिखनी होती है, जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना, उस चीज़ को लिखना होता है। सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? AB पैरेलल टू CD, ये चीज़ मुझे गिवन है।
ठीक है। एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट, ओ क्या है, मिड पॉइंट है, ओ मिड पॉइंट है, मतलब ये जो है ना ओ मिड पॉइंट है। सो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ओ मेरा मिड पॉइंट है, तो ऑफ ए डी, मतलब ए डी का, इस लाइन का मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट होता है तो मतलब क्या होता है, ये साइड हमारी इसके इक्वल हो जाती है। सो मैं बोल सकती हूँ कि ओ ए इज इक्वल टू ओ डी भी हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो कि ओ इज़ द मिड पॉइंट। यहाँ आप लिख के दिखा सकते हो कि आपने कैसे लिखा है ये। ठीक है। एंड अब आपको क्या शो करना है, अगला आता है टू प्रूव। टू प्रूव क्या शो करना है अगला, फर्स्ट कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ओ सी होना चाहिए, ये प्रूफ करना है बस। ठीक है, अब वो कैसे करोगे, और एक सेकंड एक और दे रखा है यहाँ पे, सेकंड ने ओ इज़ दी मिड पॉइंट, ओ क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। बट ये सिर्फ ए डी का मिड पॉइंट दे रखा है, ये याद रखना। बट हमें जो है यहाँ पे मिड पॉइंट जो है ए डी का तो गिवन है, बट हमें यहाँ पे मिड पॉइंट बताना है ओ को बी सी का भी, मतलब बी सी मतलब इस लाइन का भी। ठीक है, अब वो कैसे करोगे, सबसे पहले आप देखो, सोचो कि क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे को ये चीज़ गिवन है, सो मैं इसको कर दूंगी, तो मेरे क्या आ जाएगा, ये एस से मेरे को एस मिल गया, मतलब ए ऐसे से करना है ना। तो वो तो आपको बाद में जब आप मिक्स क्वेश्चन आएंगे तब आप वो तो आपको अकॉर्डिंगली पता लग जाएगा कि कौन सा रूल लग रहा है। ठीक है, एस आ रहा, ठीक है, ये एंगल इसके हो जाएगा, ये हमारे पास ए आ गया, मतलब किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, वी ओ ए, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल के। ठीक है, ज़्यादातर वर्टिकली अपोजिट एंगल बहुत जगह यूज़ होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। अगर पैरेलल लाइन्स आ जाएगा, पैरेलल लाइन्स गिवन होगा तो ऑलरेडी यूज़ होगा। इसे यहाँ बोल रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी। अब देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी बोल दिया आपको, ये पैरेलल है सी डी के। ठीक है, अब ये पैरेलल दे रखा है। अब आप यहाँ से जो है, और ये अगर मैंने मान लिया ये ट्रांसवर्सल है मेरा, सो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि ये एंगल मेरा इसके इक्वल हो जाएगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है, सो मेरे पास तीन चीज़ें आ गई, क्या, ए एस ए, मेरे पास क्या आ गया, ये एंगल आ गया, एक ये एस आ गया, और ये साइड आ गई। सो मेरे पास तीन चीज़ आ गई, एंगल साइड एंगल। ठीक है, सो आप करो इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या लिखना होता है, प्रूफ, कौन सा ट्राइंगल हमें प्रूफ करना है, पहला पॉइंट करें ना, लिख दो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड, कौन सा ट्राइंगल है दूसरा ऊपर, ट्राइंगल डी ओ सी। ठीक है, ये ट्राइंगल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले एंगल देखना है। सो एंगल मैंने क्या बताया था, पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लो, जो ये वाला एंगल है। सो ओ, सो लिख लूँगी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मैं ज़्यादातर जगहों पे वी ओ ए लिखूँगी, तो समझ जाना वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, और आपको पूरा लिखना है प्रॉपर तरीके से। एंड सेकंड मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे साइड चाहिए, क्योंकि ए एस ए में पहले एंगल चाहिए होता है फिर साइड। सो मैं साइड भी लिख दूँगी कि ओ ए जो मुझे गिवन था ऑलरेडी कि मिड पॉइंट है वो, सो मैं लिख दूँगी ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, जो मुझे गिवन था कि ओ मिड पॉइंट है किसका, ए डी का। ठीक है, सो वो इक्वली हो गया एक तरह से। और तीसरी चीज़ क्या है कि ए की ये एंगल, ये वाला एंगल सी डी ए एंड बी ए ओ। सो मैं लिख दूँगी कि एंगल, एंगल कौन सा, एक मिनट, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। ठीक है, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो कि ए बी पैरेलल टू सी डी इज ऑलरेडी गिवन, यहाँ ब्रैकेट्स में ही लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो मेरे पास तीन रिक्वायरमेंट आ गई, एंगल साइड एंगल। सो मैं बोल सकती हूँ कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू अवर ट्राइंगल डी ओ सी, यहाँ लिख दो बाय ए एस ए रूल। ठीक है, इससे जो है ये इक्वल प्रूव हो गया, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। ठीक है, अब आपको क्या बोल रखा है सेकंड चीज़, कि आपको क्या प्रूफ करना है सेकंड चीज़ में, कि ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, कि ओ जो है ना, जो हमारा ये ओ है, ये जो ओ है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, इस लाइन का भी मिड पॉइंट है। मतलब हमें मिड पॉइंट है तो मतलब ये इसके इक्वल लिखना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा प्रूफ। वो कैसे कर देंगे, सिंपल है वो भी, बाय सी पी सी टी से कर दो। ठीक है, सी पी सी टी से हमारा जो है ये इक्वल प्रूव हो जाएगा। ठीक है,
सो हम सी पे सी टी से कर देते हैं बाय, मैं लिख दूंगी कि क्या लिख दूंगी मैं कि ओ, एक मिनट, कि ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय सी पी सी टी, क्योंकि अगर पूरा ट्राइंगल ही प्रूव हो गया इक्वल तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएगा। सो देयर फॉर, या सो देयर फॉर ओ इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट होगा किसका, बी सी का, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन करना होता है हमें, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे ही बनकर आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे ही बनकर आते हैं चैप्टर उसमें, पेपर वगैरह में। ठीक है, एक और रूल होता है, एक होता है एक थर्ड और क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, ए एस रूल। AIS रूल क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें एंगल साइड होता है, इसमें आपको एंगल दे रखा होगा साइड। अब इस क्वेश्चन में देखो, हम वो रूल भी अप्लाई कर सकते थे। कैसे, अगर हम बाई चांस ये वाला एंगल लेते, ये वाला एंगल लेते ऑल्टरनेटिव एंगल से, और इसे ट्रांसवर्सल मानते, इस लाइन को BC को ट्रांसवर्सल मानते और ये एंगल लेते, सो इसमें भी वही AS होता है ना, क्योंकि ये तो होता ही नहीं, ये एंगल तो हम हटा देते हैं, ये वाला एंगल है उसे हम हटा देते। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारा, ये वाला एंगल जो है हमारा इक्वल इसके आ जाता है बाय AS। ये इस रूल से भी हो सकता था। ठीक है, सो ये क्राइटेरिया इतनी ही थी। इसके आगे जो है, मतलब एक्सरसाइज के बाद जो है, उसके आगे जो अलग प्रॉपर्टीज शुरू हो जाएंगी। एंड एक और क्राइटेरिया होता है, और भी क्राइटेरिया हैं लाइक SSSA, RHS, वो भी मैं इसमें ही कवर कर देती हूँ। जो एक्स्ट्रा होती हैं, जो एक्स्ट्रा क्राइटेरियाज वगैरह, जो एक्स्ट्रा क्राइटेरिया होती है, मतलब इसको बोलते हैं सम एक्स्ट्रा सम अदर्स, जो अलग होती हैं थोड़ी सी। ठीक है, बट उसको मतलब उसको हम बोलते हैं कि वो भी एक क्राइटेरिया है। लाइक फोर्थ है ना, हाँ फोर्थ होता है SS साइड 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 होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें तीनों साइड आपको गिवन होती है और तीनों साइड आपको इक्वल प्रूफ करनी होती है। मतलब ये है तो ये 5, ये 6 मान लो, ये 7, ऐसे ये 5, ये 6, ये 7, सो ये इक्वल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे बाय SAS। ठीक है, एक होता है RHS क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, यहाँ पूरा थोड़ा प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, और साइड। इसमें आपको ये तीन चीज़ें प्रूफ करनी होती है। जैसे समझ लो आपके पास, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा मैं नीचे, समझ लो आपके पास दो ट्राइंगल है, ये है और ये है, ये है आपके पास, एक मिनट मुझे ऐसे बना लेती हूँ। सो देखो, RHS में आपको बताती हूँ कि RHS में कैसे होता है, कैसे हम इक्वल प्रूफ करते हैं। देखो RHS में क्या होता है, ये राइट एंगल आपको, पहले आपका क्या होता है, राइट एंगल होता है, फिर हाइपोटेन्यूस, फिर साइड। ठीक है, हाइपोटेन्यूस आपको पता है, हाइपोटेन्यूस कौन सा होता है, जो राइट एंगल के अपोजिट होता है ना, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। लाइक अब आपको जो है, ऐसे भी अब आपको ट्राइंगल दे दिया जाएगा, जैसे समझ लो यहाँ पे राइट एंगल बना है, तो आपको क्या लगेगा कि हाइपोटेन्यूस क्या है, ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जो हाइपोटेन्यूस होता है ना, वो कहाँ होता है, अपोजिट टू द राइट एंगल, अपोजिट ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल के एकदम अपोजिट बना होता है जो हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, सो मेरे पास राइट एंगल है, तो मेरे पास ये एक एंगल आ गया, R आ गया, मतलब ये मेरे पास H, मतलब ये 5 है और ये भी 5 है, सो ये भी क्या आ गया मेरे पास, H, हाइपोटेन्यूस। और एक साइड, चाहे ये साइड गिवन हो चाहे ये साइड गिवन हो, वो एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो होता है।
ठीक है, ये समझ लो ये 6 है एंड ऑल्सो ये 6 है। सो मेरे पास ये क्या हो गया, मेरे पास ये एस हो गया और ये भी मेरे पास क्या हो गया एस। सो मेरे पास 3 रिक्वायरमेंट क्या आ गई, आर एच एस। ऐसे इसमें क्या आ गया मेरे पास आर एच एस। ठीक है, सो ये कॉन्ग्रुएंट इक्वल प्रूव हो गया बाय आर एच एस। ठीक है, ये होते हैं ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें। सो ये तो 7.3 एक्सरसाइज में ही पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एस एस और आर एच एस में। सो वो वीडियो तो 2-3 वीडियो के बाद ही आएगी, इसके बाद तो एक्सरसाइज ही कवर है। ठीक है, सो अब कौन कौन से क्राइटेरियाज हो गए, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सही से कि क्राइटेरिया, मैं कंक्लूड करती हूँ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल्स के क्राइटेरिया क्या क्या होगा कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए। फर्स्ट क्या हो गया हमारा, फर्स्ट क्या था एस ए एस। ठीक है, जिसमें क्या होता है साइड एंगल एंड देन साइड। ठीक है, बी क्या था ए एस ए। ठीक है, इसमें क्या होता है एंगल साइड एंगल। ठीक है, सी क्या था ए एस। ठीक है, एंगल साइड। ठीक है, डी क्या था एस एस। ठीक है, एस एस मतलब साइड एंड दिस साइड। ठीक है, तीनों साइड होती है इसमें। एंड ई क्या होता है आर एच एस। आर मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड थर्ड इज दी साइड। ये 3 चीज़ें होती हैं आपको। ठीक है, सो ये कितने रूल्स हो गए हमारे, टोटल 5 रूल है इसमें, एस ए एस एस और आर एच एस। ये 5 रूल हैं। अब वो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसे आएगा, कौन सा रूल लगेगा, वो आपको खुद देखना पड़ता है। ठीक है, सो ये वीडियो यहीं एंड होती है। इसमें जो मैंने बताया कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें मैंने यही कवर किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसकी पीडीएफ अगर आप देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो इसका लिंक, क्योंकि मैंने पूरा ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ जो यही पूरी पीडीएफ है मैंने नीचे दे रखी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो पीडीएफ, एंड देन आप वीडियो भी साथ साथ देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।